नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष योग के बारे में। ये अच्छा होता है, बुरा होता है, या फिर किस किस तरीके के रिजल्ट्स आपकी कुंडली में मिलते हैं अगर आपकी कुंडली में विष दोष या विष योग बन जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विष योग होता क्या है। देखिए, विष मतलब क्या है? पॉइजन, जहर। हमारी कुंडली में शनि और चंद्रमा जब भी एक दूसरे से कनेक्शन बना ले तो वहाँ पर बोला जाता है कि कुंडली में विष योग बन गया है। ये कनेक्शन कैसे भी बन सकता है? जैसे कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे के साथ में ही बैठ जाए, या फिर शनि या चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, या फिर दोनों की डिग्री लगभग सेम हो, आसपास की डिग्री हो, एक का अंतर हो बस, या फिर दोनों की डिग्री सेम ही हो, तो भी ये योग बन जाएगा। या फिर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हो, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हो, तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। या फिर एक और रह गया, जो कि अगर चंद्रमा की राशि में शनि जाकर बैठ जाए और शनि की राशि में चंद्रमा जाकर बैठ जाए, तो ये जो कंडीशंस हैं, ये ऐसा कुछ इनमें से कुछ भी अगर आपकी कुंडली में होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन इनमें से एक भी बनेगा, तो विष योग विष दोष माना जाएगा। अब बहुत सारा दिमाग में लोगों के आता है कि विष है, जहर है, कुंडली में सब खराब हो गया, सब बेकार हो गया, बट ऐसा नहीं है। हर किसी चीज़ के, जैसे बोलते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से जब शुक्र, शनि और चंद्रमा जब कुंडली में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही मिलती हैं लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं ऐसे लोग, और एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास, जैसे कि MS धोनी की कुंडली में आपको दिख जाएगा, विवेकानंद, इतने बड़े महापुरुष, उनकी कुंडली में, रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में, ऐसे ही कुछ महान महान हस्तियों की कुंडली में भी आपको शनि चंद्रमा विष दोष विष योग ये देखा जाएगा, ये देखते बनता है। तो अब जानते हैं कि खराब क्या करते हैं, ये अच्छा क्या करते हैं। तो देखिए, शनि और चंद्रमा, इन लोग का नेचर पहले समझना चाहिए कि ये दोनों प्लैनेट्स हैं कैसे। देखिए, शनि मकर राशि, कुंभ राशि के स्वामी हैं, 8वें घर के कारक ग्रह माने जाते हैं। 7वें घर में यानी कि पार्टनरशिप के हाउस में, विवाह के हाउस में उच्च के माने जाते हैं। चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है, माता, जल, धन, इन सब को दिखाता है, सुख का स्वामी है। शनि को कहीं ना कहीं दुख का कारक मानते हैं, पीड़ा देने वाला ग्रह मानते हैं, कष्ट देने वाला, बहुत स्ट्रगल देने वाला, चीज़ों में डिले करने वाला, ऐसा ग्रह इन्हें हम समझते हैं, ऐसा कहा जाता है, और जो कि सही भी है। ये न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं, तो फिर आपको इनकी जो कहते हैं ना कि कसौटी पे पूरा खरा उतरना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें हासिल होंगी लाइफ में। तो शनि इस प्रकार के हैं। वहीं चंद्रमा बहुत ही सौम्य है, आपकी माता का कारक ग्रह है, ये जल का भी कारक है चंद्रमा। तो ये चीज़ें कैसी हैं? बहुत ही सॉफ्ट, निर्मल, ट्रांसपेरेंट। अब इसे विष दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि शनि नीला ग्रह है ना, पॉइजन है, नेगेटिविटी है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिविटी जब चंद्रमा जैसे प्योर सॉफ्ट प्लैनेट के साथ जाकर बैठ जाती है, आपका मन भी चंद्रमा को दिखाता है, तो वो जब नेगेटिविटी जाकर उसके साथ बैठ जाए, या किसी भी तरीके का, जैसे मैंने शुरुआत में कंडीशंस, कॉम्बिनेशंस बताए, ऐसा कुछ कंडीशन बन जाए जहाँ पर शनि का इम्पैक्ट पड़ने लगे चंद्रमा पर, या फिर चंद्रमा का इम्पैक्ट पड़ने लगे शनि पर, वहाँ पर इस स्थिति में बन जाता है विष दोष, क्योंकि विष जाकर बैठ जाता है जल में, या फिर आप उनको दूध का कारक मानिए तो भी विष बना देंगे, या फिर मन का कारक मानिए तो नेगेटिविटी आ गई तो मन भी दूषित हो गया। अब जानते हैं कि क्या करते हैं आपकी लाइफ में अगर ये साथ में बैठ जाएं, या फिर ये कनेक्शन बना ले एक दूसरे से अगर आपकी कुंडली में। देखिए, सबसे पहले
जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का पूरा नेगेटिव रिज़ल्ट ही नहीं होता है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं। अब जैसे शनि चंद्रमा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं, जिससे कि बहुत लोग जो डरे हुए रहते हैं उनके मन में कुछ विश्वास आए, जो कि सच है। मैं ऐसे नहीं कि आपको भ्रमित करने के लिए अच्छा अच्छा बता रही हूँ, सच है ये। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप राइटर हो, आप सोलो ट्रैवलर हो, आप सिंगर हो, आप कुछ म्यूजिशियन हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि आर्टिस्टिक है, थोड़ा आर्ट से रिलेटेड है, अकेले ही सब कुछ करना है, अकेले ही मैनेज करना है। जैसे आर्टिस्ट कैसे होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। तो अगर ऐसा कुछ है, आपका नेचर ऐसा है, आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, बट आप अपने में ही काफ़ी होते हो। जैसे एक म्यूजिशियन है, एक आर्टिस्ट है, वो उसको अपनी कला पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने उस चीज़ को पूरे कठिन मेहनत से अचीव किया है। वो जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है उसने, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। तो अगर आप ये आपकी कुंडली में अगर शनि चंद्रमा है या कनेक्शन बना रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। आर्टिस्ट में आप सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, एनीथिंग, कुछ भी। पर ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप इन सब फील्ड्स में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिविटी, यानी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, विष दोष नाम ही बता रहा है कि हाँ, कुछ तो है जो कि ठीक नहीं है, कुछ तो है जो नेगेटिव है यहाँ पर। तो विष दोष में जब इसका बुरा असर देखने को अधिक मिल जाए, अब ये कैसे समझें कि अच्छा है हमारी कुंडली में कि बुरा है। पहले तो खुद को एनालाइज करिए कि आपकी थिंकिंग कैसी है, क्योंकि मन पे ही असर है सारा। शनि देव आपके चंद्रमा यानी आपके मन के साथ आकर बैठ गए हैं, तो मन पे ही आप खुद को चेक करो। खुद को चेक करो कि हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो या पॉजिटिव सोचते हो, ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक हो, सही सोचते हो या गलत सोचते हो, हर चीज़ का नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते हो या पॉजिटिव ज़्यादा देखते हो। काम शुरू करने से पहले बुरा बुरा आता है मन में या अच्छा अच्छा आता है कि हो जाएगा, सही हो जाएगा। या कोई काम शुरू करने से पहले ये तो नहीं लगता कि यार इसको नहीं करते हैं, गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। किसी भी इंसान से मिलना है तो उसकी अच्छाइयाँ बाद में देखनी है, बुराइयाँ पहले देखनी है कि यार सब कुछ तो ठीक है, पर ये आवाज़ कैसी है इसकी। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। सब कुछ तो ठीक है पर इसकी सैलरी कम लग रही है, सब कुछ तो ठीक है पर इसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है, सब कुछ तो ठीक है पर ये वो, मतलब जो भी खामियां हैं उसी पे नज़र जानी है हमारी। जब ऐसा नेचर आपका है कि आप, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दूसरों में ही देख रहे हैं, खुद में भी, खुद में भी हज़ार कमियां इनको निकालनी रहती हैं। अपनी बुराई खुद से करनी है। ऐसा नेचर अगर आपका है, अपनी बुराई दूसरों से बता रहे हैं कि मैं तो बहुत गलत कर देती हूँ, मैं बहुत बुरा बोल देती हूँ, कहीं एक पॉइंट तक ये चीज़ें अच्छी लगेंगी कि चलो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है ये इंसान। बट अगर आप अपनी बुराई करने लगो, या आपके नेचर में आ जाए कि आप हमेशा अपने बारे में भी बुरा ही बोल रहे हो, बुरा ही सोच रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रगल दे सकती है। तो अगर आप ऐसे हैं या कोई व्यक्ति ऐसा है, तो मतलब इस जो कंजंक्शन ये जो बन रहा है, इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पर। आप कैसे समझें कि ये अच्छा है। अगर इन सब के अपोजिट है तो समझिए अच्छा है। जैसे कि आप लोगों में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको एकांतवास पसंद है, इसलिए आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं। अगर आप मेंटली वीक हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब ये गलत असर कर रहा है आपकी लाइफ पे।
बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, बुरा है ये आपके लिए। लेकिन अगर इसी के अपोजिट आपने उस चीज़ को जीत लिया है, आप अपने मन को कंट्रोल कर लिए हो, अपने मन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपका मूड ज़्यादा अच्छा हो गया, सैटर्न आपको हावी नहीं हो रहा आपके ऊपर, तो वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। खुद में भी अच्छा सोचना है, दूसरों को भी अच्छा ही गाइड करना है, ऐसा दिमाग में रहता है। हमेशा सही चीज़ की तरफ ही आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, बुराई की तरफ नहीं जाएगा, या उतना फोकस नहीं रहेंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपका सैटर्न मून कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। कुछ क्वालिटीज़ हैं जो दोनों में होंगी, जैसे एकांत में रहना, शांति पसंद लोग हैं, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, इंट्रोवर्ट देखे गए ऐसे लोग, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, बात कर ली तो कुछ देर बात की, उसके बाद अब मन नहीं हो रहा ज़्यादा देर वहाँ रहने का, फिर से एकांत में चले जाना है, ऐसा ऐसा रहना पसंद है उन्हें। शनि और चंद्रमा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से कुछ भी खराब और पूरी तरीके से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं। अगर आपके मन में हमेशा डर बना रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉर्म भर रही हूँ, फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो क्या होगा, रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा, कुछ भी साइकिलिंग कर रही हूँ गिर गई, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा, हर चीज़ का नेगेटिव ढूंढना, जैसे नकारात्मकता आपके दिमाग पर हावी हो गई। कोई आपसे कुछ सलाह मांगने आ रहा है, आप उसको अच्छा नहीं बता रहे, आप कह रहे हो कि मतलब आपकी सोच तो वही है ना, तो आप उसको भी वही गाइड कर रहे हो कि यार मत करो, ये नई चीज़ है, गलत हो गया तो, नहीं कर पाई तो पहली बात तो अगर आपके पास आसपास कोई नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनसे आप थोड़ा और दूर रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, तो आप नेगेटिव लोगों से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ में और ट्रबल बना देंगे। अब इसकी रेमेडी की बात कर लेते हैं। मतलब अगर गड़बड़ कर रहा है आपकी लाइफ में, या चलिए अच्छा भी है सब कुछ, फिर भी एक उपाय करते रहने से क्या होता है कि कभी इन केस लाइफ में कुछ अप डाउन हुआ, या जैसे 7.5 ढैया, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर शनि का रोल बढ़ जाता है, उस टाइम के लिए खुद को पहले से ही प्रिपेयर रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आप छोटी मोटी रेमेडी पहले से करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा डेली पढ़ लो, शनिदेव के लिए एकदम बढ़िया उपाय है ये। दूसरा, आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, सोमवार का व्रत रखने की कोशिश करो, बहुत अच्छा होगा। शिव जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, शनिदेव इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी भी किसी अपने से कमज़ोर व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसको हेट नहीं करनी है, उसको बुरा नहीं बोलना है, या गलत, कोई आपका सर्वेंट है, जैसे सैटर्न सर्वेंट को भी दिखाते हैं, आपका कोई नौकर नौकरानी या कुछ भी, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, चलिए ठीक है। तो जो भी घर में आपकी हाउस हेल्प होते हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। उनकी इंसल्ट करके उनसे बात मत करो, जैसे कुछ लोग गलत तरीके से बुलाते हैं, सुन ये कर दे वो कर दे, ऐसा वैसा, थोड़ा मतलब उनको रिस्पेक्ट करिए आप। अगर आप किसी को राह चलते किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम आप उसको जलील या बेइज्जत मत करिए, आपके कर्म खराब होंगे। कर्म खराब होंगे तो कर्म के देवता शनि देव हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे फिर। इसलिए कर्म को हमेशा सही रखिए, फिर ये कॉम्बिनेशन कैसा भी होगा वो बुरे रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा। अगर कुंडली में गड़बड़ है फिर भी आपने सब कुछ अच्छे से, आपका व्यवहार सब कुछ, रेमेडीज सब कुछ आप कर रहे हो अच्छे से, तो ये उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा जितने कि देने होंगे पहले से। आप क्योंकि आपने सारी रेमेडीज़ कर ली, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, और शिव जी हनुमान जी की उपासना भी कर रहे हो। पूजा पाठ का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पर लोगों से अच्छा व्यवहार करने का मन में एक संकल्प रखिए
क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि एक भिखारी रास्ते से जा रहा है तो उसको मैं क्यों इज़्ज़त दूँ। पर आपको रिस्पेक्ट करनी होगी हर किसी की, और मन से करना होगा। इसलिए नहीं कि डर लग रहा है शनिदेव ये वो, नहीं, डर के नहीं, आपकी अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, ऐसे बन जाओ। तो यही कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। शनि चंद्रमा का जब कंजंक्शन कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में तो किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।